अच्छा जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में हम आज देखेंगे कि हम नेटवर्किंग का सेटअप विंडो के बाद कैसे चलाएंगे, जिसकी वजह से हम बाकियों कंप्यूटर तक एक्सेस कर सकेंगे और जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा चाहे वो मेन सर्वर है या क्लाइंट है, तो उसमें कैसे हम काम करेंगे। हमारे नेटवर्क प्लेसेस में जाके हम यहाँ पे विंडो के बाद सेट अप अ होम और स्मॉल ऑफिस नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। ये एक विजिट होता है जिस पे हम अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इंटरनेट पे नेटवर्किंग करने के लिए। तो नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन होगी। तो ऑलरेडी ये एक सेटअप चल रहा है, तो हम वो ख़त्म करके नया चलाएंगे। तो यहाँ नो लेट मी चूज़ पे करके हमने नया क्रिएट करना है। अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि आपने कनेक्शन मेथड कौन सा यूज़ करना है। ये एक उसने एग्जांपल दी हुई है। इसमें ये कह रहा है कि आपका इंटरनेट है, ये आपका कंप्यूटर है और बाकी आपके कंप्यूटर के साथ ये अटैच है। क्या इस तरह की आपकी टोपोलॉजी बनी हुई है, या ये सेकंड ऑप्शन दे रहा है कि आपका इंटरनेट आके डीएसएल की जो मॉडेम है वो लगा हुआ है और उससे आपने आगे रेजिडेंशियल गेट पे लगा के कंप्यूटर लगाया हुआ है। फिर इसी तरह अदर में और ऑप्शन देते हैं जिसमें वो बताता है कि आपने इंटरनेट लगाया हुआ है, वो मॉडेम आपका और वो आप जो बनी हुई है उसके अंदर सारे पीसीस और आपका मेन सर्वर लगा हुआ है। इसी तरह ये एक और दे रहा है जिसमें ये कहते हैं इंटरनेट और कंप्यूटर है बस, किसी से केबल आपने शेयर की हुई है। या इसी तरह ये मेन कंप्यूटर है और इंटरनेट वगैरह नहीं है, बस लोकल है, इंटरनेट का कोई इसके साथ कंसर्न नहीं। तो ये आप इस तरह देख। तो हमारे पास जो इस अकेडमी में जो टोपोलॉजी यूज़ हो रही है वो तो ये वाली है, क्योंकि हमारे पास एक हब लगी हुई है और साथ में इंटरनेट का कनेक्शन है और साथ में सीधा PC 2 3 5 6 कंप्यूटर अटैच हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसी पे नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपने PC का नाम वगैरह देना है और उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन है में CCP/01 है और कंप्यूटर नेम है PC1। ठीक है, ये आपने पहले ये सेट किया हुआ है, आपने इसी तरह कर देना है। और कंप्यूटर नेम डिफरेंट होगा, ठीक है, सब जितने भी आपने सिस्टम को जब भी कॉन्फ़िगर करना है। और डिस्क्रिप्शन सेम हो सकती है लेकिन कंप्यूटर नेम आपने वो चेंज करना है। नेक्स्ट करके आप उसको जो अ, उसका वर्क ग्रुप नेम है वो चेंज करना है। आप वर्क ग्रुप नेम ये होता है कि आप एक वर्क ग्रुप बनाते हो जिस पे सारे नेटवर्क के कंप्यूटर अटैच होते हैं, ठीक है। तो वर्क ग्रुप में आपने वही नाम रखना है जो बाकी में। तो वर्क ग्रुप यहाँ पे MS होम है, तो आपने यहाँ पे MSCCP की कर देना है, क्योंकि मैंने बाकी सिस्टम में भी ये MSCCP के वर्क ग्रुप का वो रखा हुआ है। ठीक है, वर्क ग्रुप नेम सेम होना चाहिए, तो मैं MSCCP के कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑप्शन दे रहा है कि आपने टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटिंग, कि इसके थ्रू आपने प्रिंट वगैरह प्रिंटर भी आप नेटवर्क में आपके पास अटैच होगा किसी और सिस्टम में, तो वहाँ बैठे ही आप PC1 से PC5 पे लगे हुए प्रिंटर को या मेन सर्वर के साथ लगे हुए प्रिंटर को यूज़ करके वहाँ प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ ये सेटिंग ऑन कर दें आप और नेक्स्ट कर दें। उसके बाद ये वार्निंग सी दे रहा है कि आपने ये सारा ऑन कर रहे हैं तो इसकी वजह से यार कोई वो प्रिंट, तो आप कहते हैं ठीक है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, ये अभी चेक कर रहा है, उसको कॉन्फ़िगर कर रहा है। ये कॉन्फ़िगर करने के बाद आपके पास उसमें ऑप्शन दी गई इसी तरह का जो आपने सेटअप दिया है कि अपने पास आप सेव कर लें और बाकियों पे अप्लाई करें। तो अभी आपको अगर याद है तो ये सारा आपको पता है क्या सेटअप दिया है, तो जस्ट फिनिश द विजिट कर दें और आई डोंट नीड टू द रन अदर कंप्यूटर। आपने अगर नहीं और कंप्यूटर पे करना तो इस आखिरी नहीं, तो आपको अगर ये करना है नेटवर्क सेटअप करना है क्रिएट
डिस्क में तो वो फिर आपको डीवीडी या सीडी में राइट करना पड़ेगा, या आप कहते हैं ऑलरेडी आपके पास कोई डिस्क है तो उसमें आप इस ऑप्शन में कर दें, या एक्सपी की सीडी विंडो में वो करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, तो हम लास्ट में वो करेंगे और इसे फिनिश कर दें। आप ये ऑलरेडी सेटअप दिया हुआ था, वैसे आपके पास रीस्टार्ट की यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी। जब ये रीस्टार्ट हो जाएगा फिर उसके बाद कंप्यूटर को आपने रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा ये स्क्रीन जब आएगी तो यहाँ पे आप आके ये करोगे कि उसको आईपी एड्रेस दोगे, ठीक है। आईपी एड्रेस कैसे देते हैं, उसके लिए आप माय नेटवर्क प्लेसेस में जाके क्या करोगे, व्यू नेटवर्क कनेक्शन में जाओगे। व्यू नेटवर्क कनेक्शन में लोकल एरिया नेटवर्क पे जाके प्रॉपर्टी में जाके आप, ठीक है, नीचे आप जाओगे टीसीपी आईपी। ये आपको डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने। टीसीपी आईपी एक एग्रीमेंट होता है यूज़र और इंटरनेट पे, जो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है ना, तो इंटरनेट पे और वो जो डेटा एक दूसरे को शेयर और रिसीव कर रहे हैं, उस डेटे की आपस में उसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन होती है आईपी एड्रेस के थ्रू। जो वो उसकी आईपी एड्रेस से उसकी आइडेंटिफाई होता है कि ये कंप्यूटर कौन सा और कहाँ का है। तो ये प्रॉपर्टीज़ में आप जाके, ये ऑलरेडी मैंने कहा आईपी एड्रेस दिया हुआ है, तो आपने भी इसी तरह देना है। अभी मैं दोबारा से आपको ये दे के बताता हूँ कैसे आपने एंटर करना है। यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस में जाके आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस जो टाइप करना है वो 192.168.1 और यहाँ पे हर पीसी का यही होगा? नहीं, चेंज होगा, हर एक का सेम नहीं होगा, ये चेंज होगा आईपी एड्रेस। ये मैं 21 करता हूँ, ठीक है। नहीं, मैं वैसे 192.168.1 हाँ ये तो सेम होगा। उसके बाद हाँ हर कंप्यूटर का, और आगे 21 जो है ना वो आपने चेंज करना है। 21 हो सकता है, मतलब हाँ वो 12 के बाद से 2 3 4 5 6 7 100 तक आप कर सकते हैं, मतलब 100 से भी आगे जा सकते हैं, 254 तक या आप दे सकते हो। 1 और 2 के बाद 1 और 2 नहीं दे सकते। हाँ वो 1 और 2 आप देंगे तो वो एरर दे देगा, वो ऑलरेडी वो यूज़ हो जाता है ना। तो 2 के बाद 2 3 4 कुछ भी दे दें। नीचे आप सब नेट मास्क पे क्लिक करेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा 255 255 2550। और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो आपको होगा वो 192.168.1 और .1 करना है, ठीक है। यही होगा हमेशा। और आपका इंटरनेट तब चलेगा जब आपका डीएनएस सर्वर, जो प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर है, वो भी यही होगा डिफ़ॉल्ट गेटवे, मतलब 192.168.1.1। और भी होते हैं लेकिन इस पे इंटरनेट आपका चलेगा। अगर आप इसको नहीं देते और ओके कर दें तो इंटरनेट नहीं चलेगा, आपका नेटवर्किंग होगी लेकिन ब्राउज़र आपका गूगल नहीं ओपन होगा। अगर ये आप अभी अप्लाई करके देख भी लीजिएगा। ओके करते हैं, क्लोज करते हैं। हाँ वो नीचे वाला छोड़ देना है कि ये करने के बाद आप इसे क्लोज कर। अब हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम के साथ जो कंप्यूटर और अटैच है वो ओपन हो रहे हैं या नहीं। तो व्यू वर्क ग्रुप पे क्लिक करते हैं, ये देखें जो भी हमारे पास जितने भी सिस्टम अटैच थे वो सारे ओपन हो रहे हैं। और वो ओपन इस तरह होंगे कि जितना उनको एक्सेस दिया हुआ है, जैसे अभी एड टीचर का एक्सेस हमने दिया हुआ है आपको, ये 4 फ़ोल्डर्स का, तो ये ओपन हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आप वैसे स्क्रीन पे आएँ तो आपके पास यहाँ पे व्यू वर्क ग्रुप में जो पीसी जिस तक एक्सेस आप करना चाहते हैं वहाँ पर, ये एडमिन पीसी है, पीसी 2 है, पीसी 5 है, तो इस तरह, ठीक है। तो ये आज हमने कॉन्फ़िगरेशन करना सीखी और आईपी एड्रेस देना सीखा नेटवर्किंग में, ठीक है।